यूपीएसआई बनना है आपको, वर्दी पहननी है, उसके लिए भैया पेपर क्लियर करना पड़ेगा। उसमें इस तरह के सवाल आएंगे, ये निकालने पड़ेंगे। 850 रुपए में एक शर्ट बेचने से किसी व्यापारी को 10% हानि होती है। उसी शर्ट को 1530 में बेचने पर X% का लाभ होता है। X का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको बड़े बढ़िया तरीके बताऊंगा। देखिए, लाभ या हानि जो भी हो वो क्रिया मूल्य पर निकाला जाता है। क्रिया या लागत मूल्य होता है 100%। अब ध्यान सुनिएगा, आपने एक कमीज 850 रुपए में बेची, बेस्ट तरीका है, आपको 10% का लॉस हुआ, यानी कि शर्ट बिकी कितने में? 100% पे 10% का लॉस हुआ, यानी कि शर्ट बिकी 90% में। ठीक है, अगर इसी शर्ट को आप 1530 रुपए में बेचोगे तो कितने परसेंट में बिकेगी भाई? 850 की जो वैल्यू है वो 90% है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? बटे 850। 1530 रुपए की वैल्यू कितनी है? गुणा 1530। देखिए, जीरो तो आपका कट ही जाएगा, ये जाएगा 17 से। 17 निम्मा 153, 17 पंजे 85 और 5 से मेरे दोस्तों 90 18 बार, तो आएगा 18 निम्मा 162%। यानी कि पता ये चला दोस्त कि 100% के क्रिया मूल्य का सामान हमारा 162% में बिक गया, यानी कि 62% ज्यादा में बिका। तो यही आपका लाभ है। 100% से कोई सामान जितना ज्यादा में बिकेगा लागत मूल्य से वही लाभ होगा। अच्छा, एक सीख गए हो तो एक बताओ, का मतलब 11% पे आप बेच रहे हो, यानी 89 में आप बेच रहे हो नहीं, यानी सीपी 100 था और एसपी 89 था, 89 में आप बेच रहे हो। मानते हैं? देख लो भाई एक बार, -11%। ठीक है, आपने कहा कि अब मैं एक वस्तु को 5% कम पे खरीदूंगा, तो आप 5% कम पे खरीद लेते हो, 95 पे खरीद लिया आपने। आप कह रहे हो कि मैं इसे 739 अधिक में बेचूंगा, यानी यहाँ पे आप 739 रुपए जोड़ोगे। ठीक है, जोड़ोगे भाई, सही है। आपने कहा कि जी यहाँ पे अब ये कितना आ रहा है? 20% का लाभ होगा। तो देखिए, इसका 20% निकालना आसान है, तो आपका ये तरीका बहुत बढ़िया चल भी जाता है। 1/5 19 आ गया, 19 का लाभ होगा। 19 के लाभ का मतलब कितना भाई? 14, 114। तो अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि जी 89 से 114 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है? 25। 25 की वैल्यू आपने सीधे निकाल दी, ये 739। आपसे सवाल में क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य 100 की वैल्यू बतानी। तो जब 100 की वैल्यू बतानी होगी तो मैं क्या करूंगा? इसको 4 से गुणा करूंगा और इसको 4 से गुणा करूंगा, यानी लास्ट में 6 वाला उत्तर होगा और मैं एक ही ऑप्शन 6 वाला सीधे लगा दूंगा। बड़ी बात नहीं लगा दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ऐसा तरीका हर जगह काम नहीं आ रहा, ये परेशान कर रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा तरीका सीख लें जो हमारे सवाल को बहुत फास्ट करेगा और मजा काट देगा। क्या बुराई है उसे सीखने में? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? सीक्वेंस वाइज लगाया बोलो। तो आपने कहा जी मैं तैयार हूं, और आप मुझे ये भी बताना कि कौन सा सवाल ऐसा होगा जो इस तरीके से नहीं होगा, ये तकलीफ देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको तरीका सिखा रहा हूं दूसरा। आप एक चीज समझना भाई, इधर देखो, आप इस 100 रुपए को एक बार 5 कम कर रहे हो और इसी को एक बार 20 बढ़ा रहे हो, यही तो कर रहे हो आप। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कभी ऐसा सवाल आए तो मैं कुछ करूं ही ना, मैं कुछ करूं ही ना। मुझे तो ना तो मैं एसपी लिखूं ना कुछ लिखूं, मुझे पता है पहले 11% का लॉस था। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 5% कम करूंगा और 20% बढ़ाऊंगा और -1% होगा, 20 पंजे 100, तो आपको दिख जाएगा 20 में से 6 घटेगा, यानी 14% का लाभ होगा। ये दिख जाएगा सीधे। यानी अब आप कह पाओगे कि जी इसका अंदर 25% के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 739 है, तो 100% की निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे दोनों को, और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6। एक उत्तर हो जाएगा। मैं ये कह रहा था ये 14% निकालने के लिए कलेश करने की जरूरत नहीं है कि मैं 89 लिखूं। आप देखो ना, मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है। मुझे